हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि एक्सरसाइज 4.2 से लिए गए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को। वहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन देखा था, किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को हम इम्प्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। और आज इस वीडियो में हम उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज 4.2 ले रहे हैं और इस 4.2 के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 5। मुझे एक डिटर्मिनेंट गिवन है और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स मुझे LHS RHS को इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने ले ली है अपनी LHS को, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है एज इट इज़। डिटर्मिनेंट चैप्टर की जो सेकंड लेक्चर मैंने आपको कराया था, उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस प्रॉपर्टीज़ को पहले पढ़िए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करिए। तो वहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, प्रॉपर्टी 5। तो प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है कि अगर कोई भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 या मोर देन 2 टर्म्स का सम है, ठीक है, तो उसको हम अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है, जो कि हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। ठीक, तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ कर ली है, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 यानी कि कोई भी रो या किसी भी कॉलम में, तो यहाँ पर जो हम टारगेट करेंगे अपनी फर्स्ट वाली रो को। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ पर किसी भी रो को ले सकते हो क्योंकि सब में 2 टर्म्स का सम गिवन है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाली रो की। आप किसी भी रो को ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट वाली रो को हमने लिया हुआ है। तो इसमें 2 टर्म्स का सम है b प्लस सी, q प्लस आर एंड y प्लस जेड। तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके डिटर्मिनेंट्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि b, तो यहाँ पर हमने b इसको यहाँ लिख लिया एंड c को हम अलग डिटर्मिनेंट बना के लिख देंगे, q एंड r, y एंड z। ठीक है, तो इसको बाकी के जो दोनों रोज होंगी R2 और R3, उनको मैंने एज सच लिख दिया है दोनों डिटर्मिनेंट में। ठीक है, और उनके बीच सम कर दिया गया है। तो ये मैंने प्रॉपर्टी नंबर 5 के अकॉर्डिंग ऐसा लिखा है। प्रॉपर्टीज़ अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो आप सेकंड लेक्चर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या मिलता है, मुझे यहाँ से 2 डिटर्मिनेंट का सम मिल जाता है। अब यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखिए, ऑपरेशन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस स्टेप में ये वाला ऑपरेशन लगाना है, तो मेन क्वेश्चन यही आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज़ दैट कि हमें किस स्टेप में कौन सा ऑपरेशन लगाना है, ये कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमें क्या करना होता है, हमें जो भी यहाँ पर प्रूफ करना है, हमें जो भी प्रूफ करना होता है, जो हमारा टारगेट होता है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, हमें टारगेट में क्या चाहिए, हमारे टारगेट में ये ए बी सी इस कॉलम में है, पी क्यू आर इस कॉलम में है और एक्स वाई जेड इस कॉलम में है। दैट मीन्स C1 C2 C3 इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स अब आपको इस वाले डिटर्मिनेंट को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है कि वो इस फॉर्म को कंप्लीट करे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पर जो कॉलम 1 होगा, तो इस कॉलम 1 में मुझे इसको इस तरह से रिड्यूस कर देना होगा ABC में, और कॉलम 2 को मुझे PQR में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये होगा कि किसी भी तरह से इसको A प्लस ABC में रिड्यूस कर दिया जाए। तो टारगेट हमारा ये सेट हो गया है। तो फाइनली हमें ABC ही बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट में मैं ऐसा क्या करूँगा कि मुझे केवल A या फिर B या फिर C मिल जाए। अब जैसे कि यहाँ पर सेकंड वाली रो और थर्ड वाली रो, देखिए फर्स्ट वाली रो में केवल सिंगल B आ रहा है, तो उसको वो हमारा बन चुका है। हमें केवल या तो A बना दीजिए सिंगल, या सिंगल B या सिंगल C, ये बनाना है अपने कॉलम 1 में। तो B तो हमारा बन चुका है। ठीक है, तो हमें जो टारगेट पर रखना है वो R2 और R3 को रखना है, यानी कि इसी को हम रिड्यूस करेंगे। ठीक, तो हम ऐसा क्या ऑपरेशन लगाएं कि कुछ यहाँ पर सिंगल बचे, या तो A बचे या फिर B बचे। अगर हम यहाँ पर, या तो आप R2 को चेंज कर लीजिए, R2 में ऑपरेशन लगा दीजिए, या फिर R3। इस स्टेप में आप R2 या फिर R3 किसी भी रो में ऑपरेशन लगा सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर सबसे पहले R3 में ऑपरेशन लगाया, आप पहले R2 में भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर R3 में पहले लगाया, फिर R2 में उसके बाद लगाया। आप पहले R2 में लगा लो, R3 में बाद में लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर R3 को चेंज किया, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, ठीक है। तो R3 में से R1 को माइनस किया, ठीक है। तो जैसे माइनस करते हैं तो यहाँ पर केवल R3 जो होगा वही रिड्यूस होके कुछ इस तरह से बन जाएगा। एंड देन बाकी R1 R2 एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे। एंड देन मुझे ये वाली डिटर्मिनेंट मिल गई। देखिए ये सिंगल B बन चुका है, ये सिंगल A बन चुका है। अब बात है C प्लस A, यानी कि अब मुझे चेंज करना है, R2 को रिड्यूस करना है, ठीक। तो मैं ऐसा क्या ऑपरेशन लगाऊं, क्या मैं इनको माइनस कर सकता हूं तो मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा? क्या वो केवल सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं, ठीक। तो क्या मुझे इसको अगर माइनस करूं तो कन्वर्ट हो जाएगा? यस। अगर C प्लस A में से, अगर C प्लस A में से मैं माइनस कर दूं A को, तो यहाँ पर मुझे C मिल जाएगा जो कि सिंगल C हो जाएगा। तो वही मुझे माइनस करना है, यानी कि R2 माइनस R3 करना है। तो R2 को मुझे चेंज करना है, तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा यहाँ पर R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो ये R2 मेरी रिड्यूस होकर इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, फाइनली मुझे अपने डिटर्मिनेंट में यहाँ पर ABC, फर्स्ट कॉलम में मुझे ABC चाहिए था, जबकि यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा अलग हो रहा है, BCA हो रहा है। यानी कि अब मुझे कुछ इंटरचेंजेस वाले ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे जो कि हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था सेकेंड लेक्चर में। तो R2 और R3, जैसे कि यहाँ पर A रहेगा, फिर B रहेगा, फिर नीचे C रहना है। तो आपको यहाँ पर ऑर्डर दूसरा दे रखा है, तो आपको अपने ऑर्डर में कन्वर्ट करना है A B देन C। तो कैसे, यानी कि इस वाले C को A की जगह भेजना है ना, यानी कि इसको हमें इंटरचेंज करना है R2 और R3 को। तो R2 इंटरचेंजेस विद R3। और जब भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जब भी किसी टू रोज़ को इंटरचेंज करते हैं तो वहाँ पर एक साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक साइन का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पर -1 लिख दिया गया है, ठीक है। और हमने R2 को R3 से चेंज कर लिया। ऑपरेशन लगाना आप लोग सीख चुके हैं, जो कि मैट्रिक्स में हमने पढ़ लिया था। एंड देन, ठीक है, हमारी जो डिटर्मिनेंट थी वो रिड्यूस डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हमें, हमारा टारगेट था ABC बनाना, ठीक है। C यहाँ पर बन चुका। अब यानी कि ऊपर हमें A बनाना था, तो अगर हम इसको और इन दोनों को, यानी कि R1 R2 को इंटरचेंज कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि R1 इंटरचेंजेस विद R2, तो A की जगह B आ जाएगा, B की जगह A आ जाएगा। अब जो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। उसको हम सेव कर लेंगे, देन कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। एंड देन, और जो हमने डेल्टा 2 ले रखा था, अब उसको हम पिक करेंगे। तो डेल्टा 2 इज़ दिस मच। एंड अब इसमें हम कुछ ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन वैसे ही लगाने हैं जैसे कि आपको टारगेट रखा था कि आपको यहाँ पर सिंगल ABC बनाने हैं, ठीक है। C तो हमारा सिंगल बन चुका है। अब हमारी बात है, केवल हमें ऑपरेशन लगाना है R2 और R3 में, ठीक। हम R2 और R3 को ही रिड्यूस करेंगे। तो सिंपली हम ऐसा क्या करें कि ऐसा क्या ऑपरेशन लगाएं जिससे कि ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंपली हम R2 को रिड्यूस करेंगे। तो R2 में हम जो ऑपरेशन लगाएंगे वो अगर हम कुछ इस तरह का लगा दें, जैसे कि ये C है, ये C प्लस A है, तो अगर C प्लस A में से A को माइनस कर दिया जाए तो केवल सिंगल C मिल जाएगा, और यही हमें चाहिए, ठीक है। तो इसलिए R2 माइनस R1 हमें कर देना है, R2 माइनस R1। तो ऑपरेशन लगाया है R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, एंड देन व्हाट, ठीक है। तो जो भी रिड्यूस होकर आ रही है, तो हमारा R2 केवल चेंज हो गया है, बाकी R1 R3 एज इट इज़ रहा। एंड देन अब हमें क्या लगाना है, हमारा टारगेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, हमें ABC चाहिए था, ठीक है, जबकि हमारा सिंगल C आ चुका है, सिंगल A भी आ चुका है। अब इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा किसी एक सिंगल टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम कॉपरेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर है A प्लस B, ठीक है, जबकि यहाँ पर आ रहा है A। अगर इसमें से हम ये माइनस, यानी कि R3 में से R2 माइनस कर दें, ठीक है, तो R3 माइनस R2। तो अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 में, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2।
एंड देन व्हाट वी गेट दिस। ठीक है, तो फाइनली हमें जो बनाना था ABC वो हमने इस तरह का बनाया, बस हमारा अभी एक सीक्वेंस नहीं बना है। ठीक है, सबसे पहले A फिर B एंड देन C। ठीक, अब उसी को हमें ऑर्डर में लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे? तो फाइनली हमें A को ऊपर रखना है, तो A हमारा कहाँ है? A ये रहा। और A को हम कहाँ रखना चाहते हैं? हम R1 की जगह रखना चाहते हैं, जबकि A R2 में आ रहा है, तो सेकेंड रो में आ रहा है, सेकेंड और फर्स्ट रो में आना चाहिए था। तो हम R1 R2 को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे R1 चेंजेस टू R2। तो वही होगा, जब भी कोई टू रोज को हम चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस साइन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर R1 और R2 को हमने इंटरचेंज कर दिया। R1 की जगह R2 के एलिमेंट्स आ गए और R2 की जगह R1 के एलिमेंट्स आ गए। एंड देन आफ्टर दैट अभी भी देखिए यहाँ पर ABC का सीक्वेंस नहीं बना है। ठीक है, तो अब बचा क्या? डिफरेंस कितना है कि हमें इस वाले C को B की जगह रखना है और इस B को C की जगह रखना है। ठीक, तो करना क्या है? हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें। R3 इंटरचेंजेस विद R3, R2 इंटरचेंजेस विद R3। तो फाइनली जो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगी वो वही डिटर्मिनेंट मिल जाएगी। एंड देन कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। तो हमने डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड कर ली, अलग से डेल्टा 3 फाइंड आउट कर लिया है। अब इसको हम उसी फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 देन वी गेट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दिस मच प्लस दिस मच। तो ये दोनों ही हम देख रहे हैं, ये दोनों ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू देता है। तो डिटर्मिनेंट दोनों सेम है तो सेम वैल्यू देगा, इसका मतलब हमने उसको यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट दिस लिख लिया है। एंड देन वी हैव प्रूव्ड, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो इजी क्वेश्चंस हैं और वो उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो जो मुझे अप्रोच लगानी है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अपने प्रूफ को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या अप्रोच लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम क्लियर करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको क्या करना है, सॉल्यूशन पर इतना फोकस नहीं करना है। ठीक है, आपको मैं बेसिक कंसेप्ट कराता हूँ। जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो होती है, या जो एक्सरसाइज से पहले मैं आपको कराता हूँ जो भी बेसिक कंसेप्ट, उसको आप केवल उसी पर फोकस करना है। क्वेश्चंस तो आप कर भी सकते हो सेल्फ, सॉल्यूशन पर इतना फोकस नहीं करना है। बस हमें टेक्निक पर ध्यान देना है, कंसेप्ट पर ध्यान देना है। आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो वो मैंने यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, जो स्किप किए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो इन्हीं की बेसिस पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 ले लिया है। ठीक है, वो कुछ इस तरह से गिवन है कि इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। देन वी टेक LHS। ठीक, ये हमारी LHS हो गई है एंड देन वही हमें काम करना है। अब हमारी देखिए, अब ध्यान देने वाली बात ये है, अब हमें ध्यान देना है ये कि हमें जो प्रूफ करना होता है सबसे पहले हम उसको टारगेट करते हैं कि व्हाट वी हैव टू प्रूफ। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें कुछ इस तरह का प्रूफ करना है कि x माइनस वाई होना चाहिए, y माइनस जेड होना चाहिए और z माइनस एक्स जैसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, प्रूविंग में तो हमारा टारगेट बस इतना रहेगा कि हमें देखना है कि y माइनस जेड हम कैसे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा, मैं केवल आपको क्वेश्चन को करने की, सॉल्यूशन तक पहुंचने की एक अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को क्या डायरेक्शन देंगे, ठीक है, वो मेन चीज़ होती है। तो आपको केवल बस वही पर टारगेट करना है कि जो हमें प्रूव करना होता है उसको टारगेट करके किस तरह से हमें उसको कन्वर्ट करके उतना लाकर दिखाना है। ठीक है, डायरेक्शन बनाएंगे हम केवल, सॉल्यूशन अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप, बस मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगा। क्वेश्चन करने का मतलब केवल ये नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि क्वेश्चन पिक किया और सॉल्यूशन करना स्टार्ट। ठीक है, अगर हम रट रटा के एक दो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर भी लेंगे तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा शायद वो क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन हम तब कर लेंगे जब हमें उसकी डायरेक्शन पता होगी कि एक्चुअली में हमें क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो वो अगर हमने सीख लिया है
वो कंसेप्ट अगर हमने सीख लिया है तो हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी डेस्टिनेशन है इस टाइम ये, हमें यहाँ तक पहुँचना है और उसके लिए बनाना पड़ेगा हमें x माइनस वाई को। x माइनस वाई हम देखेंगे अपने क्वेश्चन में हम कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ x है, ये y है, तो सिंपल सी चीज़ है कि x माइनस वाई बनेगा जब हम r2 माइनस r1 जब हम r1 माइनस r2 करेंगे। ठीक है, जब हम r1 माइनस r2 करेंगे तो x माइनस वाई बन जाएगा, राइट। तो वही ऑपरेशन लगा दिया, तो r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2। ठीक, एक बात समझ में आ गई, हमें क्या बनाना है, हमारा टारगेट है x माइनस वाई बनाने का। तो x माइनस वाई कैसे बनेगा, जब r1 माइनस r2 कर दिया जाए, सिंपल इज़ दैट। तो हमने वही r1 माइनस r2 कर दिया। हमें y माइनस जेड बनाना था, y माइनस जेड कैसे बनेगा, जब हम y में से z यानी कि r2 में से r3 माइनस करें, यानी कि हम r2 को चेंज कर दें, r2 चेंजेस टू r2 माइनस r3। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन हमें लगाने पड़ेंगे, तब हमारा ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, राइट। चलिए, तो दो ऑपरेशन हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है, r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2 एंड r2 चेंजेस टू r2 माइनस r3। ये यहाँ से हमें x माइनस वाई बन देगा और ये यहाँ से हमें y माइनस जेड देगा। कैसे देगा वो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन लगा के मैंने इसको माइनस कर दिया है, एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करके ये मैं डिटर्मिनेंट बना दिया है। अब क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैंने लिख लिया है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, आइडेंटिटी से जो 8th क्लास में हमने पढ़ी थी, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज जो पढ़ी थी 8th क्लास में, उसके अकॉर्डिंग। एंड देन यहाँ से हमने कुछ कॉमन लिया है। ठीक है, माइनस जेड कॉमन ले लिया, एंड देन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को फिर से आइडेंटिटी से लिखा और इसमें से मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज़ लिख दिए। ठीक है, यहाँ से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, यहाँ से हम एक चीज़ अगर ध्यान से देखें तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई ये R1 से कॉमन ले लिया गया है, R1 से कॉमन है, तो R1 से कॉमन निकाल लिया। और मैंने आपको प्रॉपर्टी में कराया है कि अगर हमें कॉमन लेना होता है तो हम या तो किसी एक रो में से लेते हैं या फिर किसी एक कॉलम में से लेते हैं। ठीक है, तो R1 से हमने कॉमन ले लिया एक्स माइनस वाई को। और थोड़ा ध्यान से देखें तो सेकेंड रो में वाई माइनस जेड और वाई माइनस जेड भी हमने बना दिया है, यानी कि अब हम सेकेंड वाली रो से वाई माइनस जेड को भी कॉमन ले सकते हैं R2 से। ठीक है, अब उसके बाद जो एलिमेंट बचे हैं वो हमने डिटर्मिनेंट बनाकर लिख दिया, बस केवल कॉमन निकाला है, दोनों एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड को हमने कॉमन निकाला, बाकी रिमेनिंग बाकी एलिमेंट्स को हमने डिटर्मिनेंट बना के लिख दिया। एंड देन अब क्या करना है, देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए पहले तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ क्यों करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ज़ीरो हमारे जल्दी क्रिएट हो जाए। हमें अल्टीमेटली क्या बनाना है, अल्टीमेटली हमें ज़ीरो बनाना होता है, अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए ज़ीरो देखना होता है कि ज़ीरो किस तरह से बन रहा है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी लगा के वो ईजी हो जा रहा है तो ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी लगाने के बाद अगर कुछ हमें लग रहा है कि यहाँ ज़ीरो बन सकता है तो हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमने प्रॉपर्टी लगाने के बाद कुछ ऐसा पाया कि यहाँ पर 1 और 1 बन रहा है। इसका मतलब जब भी 1 और 1 बन जाता है तो हम वहाँ से ज़ीरो बना सकते हैं माइनस करके, तो यहाँ पर माइनस कर लिया गया। तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 अगर हम कर दें, यानी कि 1 माइनस 1 कर दें तो ज़ीरो बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो वही हमने ऑपरेशन यहाँ पर लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पर ज़ीरो बन गया, बाकी जो भी एलिमेंट माइनस होके आए हैं मैंने एज इट इज़ लिख दिए हैं, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक, एंड देन अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखें तो ये एक्स माइनस जेड और ये भी एक्स माइनस जेड, तो एक्स माइनस जेड यहाँ पर कॉमन आ जा रहा है, तो एक्स माइनस जेड को हमने कॉमन ले लिया। ठीक, एक्स माइनस जेड यहाँ पर कॉमन आ गया, यहाँ पर ज़ीरो, ये 1 1 बच गया, बाकी जो एलिमेंट्स थे उनको एज इट इज़ लिख दिया है। ठीक, अब जैसे कि मैंने यहाँ ज़ीरो बना ही लिया है, अब अगर मैं यहाँ पर एक्सपेंड कर दूंगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो आप यहाँ पर या तो R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो
या C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दूँ, किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया है, ठीक। तो वी गेट ये एज इट इज़ एज इट इज़ एज इट इज़, ठीक है। यहाँ से देखिए तो इस 0 है, इसको तो मैं लिखूँगा नहीं। तो जैसे मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूँ उस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सॉल्व किया तो कुछ इस तरह से आया, कुछ टर्म कैंसिल हो गई हैं, एंड देन फाइनली हमें कुछ ये टर्म मिलेगी, ठीक है। और अगर आप ध्यान दीजिए मैंने इस वाले माइनस को स्टार्टिंग में लिख लिया है, ठीक है। और किस तरह से लिखा है कि इसमें से तो कॉमन है ही -1 और साथ में इसमें से भी -1 कॉमन ले लिया गया है और इस स्टेप को डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। -1 ये रहा, ये -1 और इसमें से भी -1 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस वाई जेड बन जाएगा और प्लस वाई जेड मैंने इधर लिख दिया है। तो इन दोनों से, इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से मैंने -1 कॉमन लेकर स्टार्टिंग में यहाँ लिख दिया है, ठीक है। और ये तीनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, तो ये आपको सेल्फ ही करना है एक्चुअली। तो जैसे भी करते हैं, अब ये वाला जो माइनस है मैंने क्या किया यहाँ पर एक्चुअली x - z बनाया और हमें बनाना क्या था, z - x बनाना था। पैटर्न के अकॉर्डिंग z - x चाहिए, क्योंकि यहाँ x तो ये माइनस इधर हमने भेज दिया तो ये z - x हो जाएगा, ठीक। फाइनली जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल चुका है और ये ही हमारी RHS थी, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने आपको एक डायरेक्शन दी है कि क्वेश्चन को अपना एक डेस्टिनेशन देखना है कि प्रूविंग में हमें क्या प्रूफ करना है, देखेंगे डायरेक्ट उसको प्रोजेक्ट करेंगे अपने टारगेट की तरफ, ठीक है, और उसको हम उसी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 8th ले लिया है। 8th का फर्स्ट पार्ट इजी है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक ही तरह से हैं, तो आप सेकंड वाला देख लीजिए, फर्स्ट सेल्फ कर लीजिए। तो ये कुछ मुझे ये इस तरह से प्रूफ करना है, फिर से मुझे वही काम करना है, टारगेट करना है अपने इसको जो मुझे प्रूफ करना है। और उसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी कैसे मुझे मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर a b कहाँ पर आ रहा है, तो a जो आ रहा है वो इस बार इधर है और ये इधर है, यानी कि अगर मैं इसमें से ये यानी कि C1 में से C2 माइनस कर दूंगा तो मुझे a माइनस बी मिल जाएगा। फिर से देखिए a मुझे कहाँ मिल रहा है, ए मुझे इस वाले कॉलम में मिला, बी इस वाले कॉलम में मिला, तो ए माइनस बी मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा, ए माइनस C1 माइनस C2, अगर C1 माइनस C2 कर दूंगा तो ए माइनस बी मिल जाएगा, ठीक है, सिंपली। और बी माइनस सी कैसे मिलेगा, बी माइनस सी तब मिलेगा जब मैं C2 में से C3 माइनस कर दूँ, C2 माइनस C3 कर दूँ, तो मुझे यहाँ पर बी माइनस सी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया तो मैंने यहाँ पर a माइनस बी बनाने के लिए ये ऑपरेशन लगाया, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, और b माइनस सी बनाने के लिए C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। अभी केवल इन दोनों पर ही टारगेट करिए, जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ये वाला अपने आप सेल्फ बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर हम थर्ड वाले कॉलम को किसी में से माइनस नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हम दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं एक ही स्टेप में। और मैंने आपको ये बताया था कि एक ही स्टेप में दो ऑपरेशन कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं, ठीक है। आप ये कोशिश करिएगा कि आप हर एक ऑपरेशन को अलग स्टेप में लगाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिन पर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम उनको एक ही स्टेप में लगा देते हैं। और वो मैंने आपको बताया हुआ है कि कब हम मैट्रिक्स जब पढ़ाया था तो मैट्रिक्स में बताया था कि कब हम दो ऑपरेशन एक साथ लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, देखिए एक बेनिफिट तो हमारा ये मिलेगा कि a माइनस बी बन जाएगा और b माइनस सी बन जाएगा, और एक टारगेट हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा कि यहाँ पर 1 माइनस 1 0 भी बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑपरेशन लगाया एंड देन सॉल्व किया, माइनस किया, तो जो टर्म्स मुझे मिलनी थी वो मुझे मिल गई हैं, एंड देन और मुझे यहाँ पर 0 0 भी मिल चुका है। अब मुझे जो a माइनस बी बनाना था वो मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं C1 कॉलम में से a माइनस बी कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि कॉमन किस तरह से लिया गया है। ये जो a माइनस बी C1 में से यानी कि कॉलम 1 में से a माइनस बी को कॉमन लिया गया है, तो कॉमन लिया गया है तो यहाँ तो 1 बन जाएगा, ठीक है, ये तो 1 बन जाएगा। लेकिन a क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा दी है, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो आपको पता होनी चाहिए, जो 8th क्लास में हमने पढ़ी थी। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
तो ये एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी भी छुपा होता है, तो वही कॉमन ले लिया गया है ए माइनस बी, और जो ये वाली टर्म बचेगी उसको मैंने इधर लिख दिया है। ठीक, तो यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी छुपा हुआ था वो कॉमन में आ गया, और जो दूसरी टर्म बचती है ब्रैकेट में उसको मैंने इधर लिख दिया है। सिमिलरली बी माइनस सी कॉमन ले लिया है C2 से, सेकेंड कॉलम से बी माइनस सी कॉमन लिया तो वो इधर लिख दिया, और उसके एलिमेंट यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ भी बी क्यूब माइनस सी क्यूब में बी माइनस सी छुपा होगा तो वो बाहर निकल चुका है कॉमन, जो बचेगा वो इतना, एंड देन C3 हमने एज इट इज़ लिख दिया। एंड देन अब हमें ये 0 मिला, ये 0 मिला और ये 1, यानी कि फर्स्ट वाली रो में 2 0 मिल गए और एक 1, यानी कि एक्सपेंड कर देंगे हम उसको। 2 0 मिल गए तो हम उसको एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। नाउ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 वी गेट, तो जिस तरह से एक्सपेंड करते हैं हम एक्सपेंड करेंगे सिंपली, इसको हाइड कर दीजिए, इसको हाइड कर दीजिए और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिंपली आपको जो मिलना है, आप ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको ये स्टेप मिलती जाएंगी और फाइनली आपको वही मिल जाएगा लास्ट स्टेप में जो हमें प्रूफ करना था, RHS। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, आप इसको अच्छे से करेंगे और इन्हीं से आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10th पर। 10th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट भी सेम ऐसे। तो 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, मुझे प्रूफ करना है इस बार इतना। तो फिर से वही काम है, हमें अपना टारगेट सेट करना है कि 5x + 4 चाहिए, रिक्वायरमेंट है 5x + 4। तो सबसे पहले देखेंगे 5x + 4 कैसे मिलेगा। 5x + 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसे मिलेगा 5x। देखिए 2x तो दिख रहा है, ये भी 2x दिख रहा है, अगर दोनों को ऐड कर दें तो 4x हो जाएगा, एक x की कमी हो रही है, एक x अगर यहाँ से भी ले लें यानी कि 5x मिल जाएगा, और अगर इसके साथ वाला 4 भी ले लिया तो 5x + 4 मिल जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, हम कहाँ तक पहुँचे, हमने ये देख लिया कि अगर हम इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दें तो 2x, 2x और x, 5x और 5x + 4 मिल गया। तो 5x + 4 हमें कैसे मिलेगा, जब हम R1 + R2 + R3 को करेंगे, यानी कि तीनों रोज को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें 5x + 4 मिल जाएगा। तो हमने वही फर्स्ट रो को रिड्यूस कर दिया, फर्स्ट रो यानी कि R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3। ठीक है, तो यहाँ से हमें तीनों रोज को हमें ऐड करना है, तो हमने ऐड किया तो जो हमें मिला वो कुछ इस तरह से मिला। 5x + 4 इधर भी मिल गया और इधर भी मिल गया है, यानी कि R1 के तीनों ही एलिमेंट 5x + 4 मिल चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, वही है कि कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए ये सब सेम, तो यानी कि कॉमन है फर्स्ट वाली रो से, तो फर्स्ट वाली रो से फर्स्ट 5x + 4 को कॉमन लिया है तो ये 1 1 1 बचेगा। एंड देन सिंपली अब देखिए जब 1 बन जाता है तब हम 0 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे ना तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, धीरे धीरे आप परफेक्ट होते रहेंगे, और आपको जो मैं बता रहा था ना डायरेक्शन के बारे में, आपको एक डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो सिंपली आपको बस फोकस करना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, कि किस तरह से हमें प्रॉपर्टी कब लगानी है, उसके बाद क्या करना है। हम 0 को बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि पहले 1 बन जाए। हमारा टारगेट ये भी होगा कि अगर 1 बन जाएगा तो हम 0 भी बना सकते हैं 1 - 1 करके। और 1 कैसे बनेगा, जब हम कॉमन लेंगे, तो किसी रो या किसी कॉलम में अगर सारे एलिमेंट्स को हम सेम बना लें तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, तो वहाँ 1 बन जाएगा। 1 बन जाएगा तो फिर हम 1 में से 1 माइनस करके 0 ही बना लेंगे। तो इसी तरह से ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। ठीक है, एक पूरी एल्गोरिथम होती है, उसको अगर हम समझ लेंगे तो हमें वही अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो 1 - 1 हम यानी कि 0 बनाएंगे, तो किसी भी दो टर्म को 0 बना लेंगे, 3 टर्म में से किसी भी दो को 0 बना लेंगे। तो C2 और C3 को हम चेंज कर रहे हैं, तो C2 चेंजेस टू C2 - C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 - C1। C1 ठीक है, तो C2 को चेंज कर दिया, C3 को चेंज कर दिया, C1 को एज इट इज़ रखा है। तो यहाँ पर हमने ये ऑपरेशन लगा लिए, तो C2 और C3 दोनों को रिड्यूस कर दिया 0 करने के लिए। तो हमें क्या मिला, तो हमें एक ये वाला डिटर्मिनेंट मिल जाएगा।
एंड देन अब क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो C2 सेकेंड कॉलम में से -x+4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, -x+4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये -x+4 कॉमन ले लिया। और C3 में से भी कॉमन ले सकते हैं, -x+4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से ही -x+4 कॉमन ले लिया। ठीक है, C2 और C3 में से -x+4 कॉमन ले लिया दोनों से, तो ये दोनों की जगह यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 बन जाएगा। एंड देन अब आप इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। तो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो जैसे आप एक्सपेंड करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर -x+4 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1 देगा एंड देन ये वही बन जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना था, यही हमारा RHS होगा। राइट, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ है, ठीक है, वो आपको सेल्फ करना है। तो ये हमें प्रूफ करना है कुछ इस तरह का। टारगेट करेंगे कि हमें x+y+z जैसा कुछ मिलना चाहिए। तो x+y+z हमें कैसे मिलेगा वो हम यहाँ से देखेंगे या यहाँ से देखेंगे कैसे हमें मिलेगा, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को देखकर। तो कैसे मिलेगा, या तो आप प्लस करके कर लीजिए या माइनस करके कर लीजिए कि कैसे हमें x+y+z मिलेगा। अगर हम इन सबको ऐड कर लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x+y+, अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 4z मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, नहीं में काम बनेगा हमारा। हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारा x+y+z नहीं बना। अब दूसरा काम हमारा ये है कि हम एक बार इसको भी ऐड करके देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है ये। तो अगर हम C1 C2 C3 के एलिमेंट को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, x ये रहा, x ये रहा, तो ये 2x एंड y और y 2y एंड 2z तो है ही। यस, बन गया। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x+y+z बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें x+y+z बनाना था तो यहाँ से हमें बन सकता है। यानी कि हमने क्या ऐड किया, हमने C1 का एलिमेंट लिया, C2 का एलिमेंट लिया और C3 का एलिमेंट लिया और ऐड कर दिया। यानी कि ऑपरेशन हमारा होगा C1 चेंजेस टू C1 + C2 + C3। अगर हम तीनों का ऐड कर देंगे तो हमें कुछ इस तरह का मिल जाएगा और वो 2 टाइम्स होगा x+y+z, और 2 टाइम्स मिलेगा सबका, तो 2 को हम कॉमन लेके चलेंगे। तो C1 को मैंने रिड्यूस कर दिया तो ये पूरा ही C1 रिड्यूस हो गया है, C2 और C3 एज इट इज़ रहा। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए C1 कॉलम में से फर्स्ट कॉलम है उसमें से कॉमन आ गया। ठीक है ना, कॉमन ले लिया तो 2 इंटू, तो कॉमन ले लिया 2 इन ब्रैकेट x+y+z, ये कॉमन आ गई तो यहाँ पर 1 1 1 बचेगा एंड देन बाकी एलिमेंट एज इट इज़। अब आपको वही काम करना है। देखिए वही सिमिलैरिटी हमें हर एक क्वेश्चन में मिल रही है। जो हमारा एक डायरेक्शन में एक फिक्स थी कि हमें पहले तो प्रॉपर्टी लगा के हम 1 बनाना चाहते हैं कि 1 बन जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा बनाएंगे कि 1 बन जाए। 1 इसलिए बन जाए जिससे कि 1 - 1 करने पर 0 बन जाए, और 0 इसलिए कि जिससे कि हम एक्सपेंड करें तो कैलकुलेशन ईजी हो जाए, है ना। तो एक पूरी एल्गोरिथम है, आपको यही बात अपने माइंड में सेट करनी है। हम अपने क्वेश्चन के डायरेक्शन पे बढ़ते जाएंगे और अपनी डेस्टिनेशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर अगर हम देखें तो C1 यानी कि फर्स्ट कॉलम में 3 1 बने हैं, यानी कि 3 1 में से 2 1 को हमें 0 बना देना है और एक 1 को एज इट इज़ छोड़ना है। ठीक है, यानी कि हम R2 - R1 कर दें और R3 - R1 कर दें, तो R2 चेंजेस टू R2 - R1, R3 चेंजेस टू R3 - R1। ये दोनों ऑपरेशन लगाए, ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारी डिटर्मिनेंट रिड्यूस हुई वो ये है। ठीक है, 2 0 क्रिएट हो चुके हैं। और उसके बाद हमें एक काम ये करना है कि अगर ध्यान से देखें तो R2 में से x+y+z कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि 2 टर्म तो 0 हैं तो उनसे तो मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो x+y+z हमने कॉमन ले लिया। कहाँ से, R2 से भी और R3 से भी। R3 से भी कॉमन ले सकते हैं, तो R2 और R3 में से x+y+z कॉमन ले लिया, तो ये वाली टर्म यहाँ पर लिख दी। ये R2 में से कॉमन लिया और ये x+y+z R3 में से कॉमन लिया, तो जो डिटर्मिनेंट आया वो ये रहा। एंड देन तो ये 1 2 3, तो ये इसकी पार्ट 3 हो जाएगी।
एंड देन एज सच लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। C1 यानी कि हम 1 0 0 जिसमें एलिमेंट है इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो हमें कुछ इतना मिलेगा और यही हमारा आंसर होगा जो हमें प्रूव करना था RHS में। ठीक है, तो सिंपली हम वही हमारा प्रोसीजर रहेगा, वही एल्गोरिथम रहेगी किस तरह से हमें क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हमें कुछ इस तरह का प्रूफ करना है, तो यहाँ देखते हैं किस तरह से हमें ऑपरेशन लगाने हैं। ठीक है, तो कुछ हम ऐसा करते हैं कि 1 - x³ मिले। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो नहीं मिलेगा, अगर इनको ऐड करेंगे तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 - x³ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो हमारा काम नहीं बन पाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो थोड़े डायरेक्ट नहीं होंगे, कुछ डिफरेंट भी होंगे। अब यहाँ पर तो किसी भी कॉलम, फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उनको ऐड करने पर नहीं आ रहा कुछ भी, या फर्स्ट रो के एलिमेंट को ऐड करने पर नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे? कुछ ऐसा कर लो जिससे कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेम आ जाएं। ठीक है, आइडेंटिकल आ जाएं। अगर आइडेंटिकल आ जाएंगे तो हम उसको कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद 1 बन जाएगा अंदर, और 1 - 1 करके 0 कर देंगे। तो या फिर हमारा एक टेक्निक ये भी रहती है कि उसको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को हम आइडेंटिकल बना लें। ठीक है, कैसे? अगर हम R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3 करेंगे तो हमें क्या डिटर्मिनेंट मिलेगा? तो जो डिटर्मिनेंट मिलेगा उसकी जो R1 होगी वो ये होगी 1 + x + x², 1 + x + x², यानी कि R1 के तीनों एलिमेंट आइडेंटिकल आ गए आइडेंटिकल। अब आपको क्या करना है? वही काम करना है कि कॉमन ले लीजिए। तो 1 + x + x² को कॉमन लिया तो ये 1 1 1 बचा। तो हमें यही तो बनाना था 1 1 1, समझ रहे हैं ना? हमें क्या बनाना होता है? 1 + 1 1 1 बनाना होता है किसी भी एक रो के एलिमेंट को या एक कॉलम के एलिमेंट को। क्यों? जिससे कि हम 1 - 1 करके 0 बना लें। ठीक है, तो 1 कैसे बनेगा? जब हम कोई तीनों एलिमेंट किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के तीनों एलिमेंट को आइडेंटिकल बनाएंगे, तब कॉमन ले लेंगे वही टर्म को और 1 1 1 बन जाएगा। अब क्या करना है? सिंपली वही काम करना है कि इसको 0 बनाएंगे, वही ऑपरेशन लगाएंगे। C2 चेंजेस C2 - C1 एंड C3 चेंजेस C3 - C1। तो सिंपली जो ये बचा वो कुछ इस तरह के एलिमेंट बचेंगे डिटर्मिनेंट में। ठीक है, ये कॉमन आ ही चुका है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने इसको 1 - x² को क्या लिख लिया है? 1 - x 1 + x, यानी कि एक आइडेंटिटी से होती है, जो 8th में आइडेंटिटी पढ़ी थी a² - b² की। ठीक है, और यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने -x कॉमन लिया और इसको मैंने एज इट इज़ रखा। तो कुछ मैंने टर्म्स को रिड्यूस कर दिया है कॉमन लेके या फिर आइडेंटिटी लगा के। उससे बेनिफिट मुझे क्या मिल रहा है? बेनिफिट मुझे ये मिल रहा है कि अगर मैं C2 यानी कि सेकंड कॉलम को देखूं तो सेकंड कॉलम में ये तो 0 है, इसको छोड़ दीजिए। 1 - x और 1 - x कॉमन आ जा रहा है, तो 1 - x को कॉमन ले लिया है। ठीक है, और थर्ड वाली कॉलम देखिए आप C3 को, C3 में भी 1 - x और 1 - x आ रहा है, यानी कि C3 में से भी थर्ड कॉलम में से भी 1 - x कॉमन आ गया, ये आ गया। और अंदर जो बचा उसको मैंने डिटरमिनेंट में लिख लिया। अब क्या किया? अब देखिए, इन दोनों टर्म्स को मिलाकर मैं एक आइडेंटिटी बना दूंगा जो कि 8th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, a³ - b³ की आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये a³ - b³ की आइडेंटिटी से 1 - x³ बन जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बाकी ये वाला डिटर्मिनेंट एज इट इज़। एंड देन अब क्या करना है? अब हमें सिंपली R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड जैसे हम करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो कुछ हमें ये टर्म मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को हमें कंबाइन करके आइडेंटिटी बना देना है। कौन सी? ये रही वही आइडेंटिटी। ठीक है, a³ - b³ की आइडेंटिटी होती है a - b इन ब्रैकेट a² + ab + b²। तो फाइनली फिर से ये इतना बन जाएगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर 1 - x³ होल स्क्वायर। यही हमारी RHS थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 है
ये आपको क्या करना है, सिंपली कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे कि टर्म्स आइडेंटिकल बन जाएं, है ना, फिर हम कॉमन ले सकें। तो हमें यहाँ पर बनाना है 1 + a² + b²। तो हमारा टारगेट रहेगा 1 + a² + b² को बनाने का। वो कैसे बन सकता है? तो 1 + a² + b² कैसे बन सकता है, तो आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, सोचेंगे कि कैसे बनेगा। तो अगर हम कुछ देखिए, इसको देखिए, 1 + a² - b² है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 + a² + b² चाहिए। यानी कि हमें फर्स्ट वाला ये क्या गिवन है, 1 + a² - b² है, लेकिन हमें +b² चाहिए। तो +b² हमें कम मिलेगा। अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें 2b² को, ठीक है, 1 मिनट के लिए बस केवल इतना देख लीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 + a² + b² मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करने पर, 2b² को ऐड करने पर हमें इतना मिल जाएगा, जो कि हमें अपने प्रूफ में लाना था। लेकिन हमने 2b² हमें ऐड हम करेंगे कहाँ से, है ना। तो देख लो कि कहीं भी किसी भी रो में 2b² आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, एक जगह 2b आ रहा है, 2b आ रहा है। अगर हम इस 2b की मल्टीप्लाई b से कर दें तो 2b² बन जाएगा, और उसी 2b² को हम ऐड कर देंगे फर्स्ट वाले रो में, ठीक है। तो बात क्या समझ में आई, बात ये आई समझ में कि हम R3 को, यानी कि 2b को मल्टीप्लाई कर दें b से, तो बन जाएगा 2b², और ऐड कर देंगे फर्स्ट वाली रो से, ठीक है। तो हमें हमारा ऑपरेशन मिल गया, R1 चेंजेस टू R1 + b/R3। देखिए मिल गया, हमें जो बनाना था वो मिल गया। तो हमने ये ऑपरेशन लगाया और अपने फर्स्ट वाली रो को कन्वर्ट चेंज कर दिया। एंड देन अब क्या करना है, ठीक है, अब हमें फिर से ऐसा कुछ सेलेक्ट करना है, जैसे R2 को हम चेंज कर लें R2 - AR3 से, ठीक है। कुछ इसी तरह का ही ऑपरेशन है। सेकंड वाले ये वाली सेकंड वाली रो को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड वाली रो ये है, इसको हम टारगेट करेंगे, यहाँ पर इस वाले एलिमेंट को देखेंगे, ठीक है। 1 - a² + b² है, ठीक है। और इसको बनाना क्या है, बनाना है 1 + a² + b² बनाना है। तो ये बनेगा कैसे, जब हम इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, 2a² ऐड करेंगे, तब ये बन जाएगा 1 + a² + b², ये बन जाएगा, जो कि हमें ये बनाना था, बन जाएगा ना। क्या ऐड करने पर, 2a² ऐड करने पर, 2a² ऐड करने पर। लेकिन 2a² हमें मिलेगा कहाँ से, तो आप देखिए कि 2a² कहाँ पर आ रहा है, 2a² तो कहीं नहीं आ रहा है ना। तो ये लेकिन 2a आ रहा है, ये आ रहा है 2a, तो हमें यहीं पर मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि R3 की मल्टीप्लाई कर देना है a से। तो हमें हमारा ऑपरेशन मिल गया, R2 चेंजेस टू R2 - AR3, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, वहाँ पर ऐड इसलिए किया था, यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो देख लीजिएगा, माइनस करने पर जो भी आ रहा है वो आप कुछ इस तरह की वैल्यू मिल जाएंगी। आप सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा। मैंने आपको ऑपरेशन बताया है मेनली, और मेनली बस ये ऑपरेशन ही होते हैं जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो R1 में से जो फर्स्ट वाली रो है R1, इसमें से 1 + a² + b² कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक, कॉमन आ गया, यानी कि हमारा ये कॉमन आ गया। और सेकंड वाली रो से, यानी कि R2 से भी 1 + a² + b² कॉमन है, ये रहा और ये रहा, तो ये भी कॉमन हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो ये 2 बार कॉमन आ रहा है, R1 से भी और R2 से भी, तो हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद जो भी एलिमेंट बचे हमने कुछ इस तरह से लिख दिए, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। ये वाले एलिमेंट हमारे कुछ इस तरह से रख जाएंगे सेम,
और उसके बाद हमें एक्सपेंड कर देना है। या तो आप R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो या फिर आप C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, किसी के भी अलॉन्ग हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों में एक एक जीरो आ रहा है। यहाँ पर R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया है, तो एक्सपेंड जैसे हम करते हैं बिल्कुल वैसे एक्सपेंड करेंगे, देन सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेंगी। ये तो स्क्वायर में बन रहा है और इसकी 1 पावर, यानी कि फाइनली इसकी हमें 3 पावर मिल जाएंगी और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। हमें इस बार कुछ इस तरह का प्रूफ करना है। ठीक है, 1 + a² + b² + c²। तो देखते हैं हमें क्या करना होगा इसमें। ठीक है, तो वही अपना माइंड लगाना है। ठीक है, मल्टी डायरेक्शन में तो फाइनली हम जो हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर हम कुछ भी ऐड करके यहाँ नहीं बना सकते। ठीक है, तो कुछ हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सिंपली ABC फर्स्ट वाली कॉलम से हमने A को कॉमन लिया, सेकंड वाली कॉलम से हमने B को कॉमन लिया एंड थर्ड वाली कॉलम से हमने C को कॉमन लिया, यानी कि ABC हमने टोटल कॉमन ले लिया है। तो ये ABC कॉमन आ गया, फर्स्ट वाले कॉलम से A, सेकंड वाले कॉलम से B, थर्ड वाले कॉलम से C। जो भी एलिमेंट आएंगे ये ऑपरेशन लगाने के बाद वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, एंड देन अब हमें क्या कर लेना है, हमें अपने R2, देखिए हम देखें R1 के एलिमेंट कुछ इस तरह से, तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ सेम जैसा इसमें से मिल रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ बना सकते हैं, 0 जैसा बना सकते हैं या 1 बना सकते हैं, है ना। तो हमें इसी को रिड्यूस करना है, यानी कि हमें R2 को रिड्यूस करना है और R3 को रिड्यूस करना है। तो अगर हम R2 - R1 कर दें तो R2 चेंजेस टू R2 - R1 और R3 चेंजेस टू R3 - R1। आप ये दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं एक ही स्टेप में। तो जो भी हमें स्टेप मिलेगी ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमें डिटर्मिनेंट मिलेंगे आप सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये एलिमेंट मिले हैं। एंड देन अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो A है इसकी मल्टीप्लाई अगर हम फर्स्ट वाले कॉलम के एलिमेंट्स के साथ कर दें तो हमें क्या मिलेगा, केयरफुली करना है। इस A की मल्टीप्लाई C1 के एलिमेंट्स के साथ करनी है। ठीक है, तो A × A² हो जाएगा और A × 1/A 1 हो जाएगा। फिर A की मल्टीप्लाई -1/A से करनी तो -1 हो जाएगा। फिर A की मल्टीप्लाई -1/A से करनी तो फिर से -1 बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब B की मल्टीप्लाई C2 से करनी है। ठीक है, 1 बाई 1 हमें क्या करना है, A की मल्टीप्लाई C1 से करनी है, B की मल्टीप्लाई C2 से करनी है और C की मल्टीप्लाई C3 से करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें एलिमेंट मिलेंगे वो कुछ इस तरह के डिटर्मिनेंट होगी। ठीक है, वो आप मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। देखिए 0 कहाँ पर मिल रहा है, या तो यहाँ पर आप C3 के अलॉन्ग कर दीजिए या फिर आप यहाँ भी 0 मिल रहा है या फिर R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। तो हमने R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया है, तो सिंपली जैसे एक्सपेंड करते हैं वैसे आप एक्सपेंड करेंगे और वहीं पर हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, वही हमारा RHS होगी। ठीक, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। एंड अब 2 क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है ये आपके लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो जल्दी से आप इनके आंसर बताइएगा। लेट A be a square matrix of order 3 by 3 देन डेटर्मिनेंट ऑफ K इज इक्वल टू, जल्दी बताइए डेटर्मिनेंट ऑफ K क्या होगा। अगर कोई भी A जो मैट्रिक्स है वो 3 by 3 की मैट्रिक्स है, तो डेटर्मिनेंट अगर हम KA निकालेंगे तो कितना होगा। ये मैंने आपको जब डेटर्मिनेंट पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू डेटर्मिनेंट, यानी कि हमारे लेक्चर 1 में जो मैंने आपको लेक्चर 1 की वीडियो बताई थी इंट्रोडक्शन टू डेटर्मिनेंट, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसके 4 ऑप्शन है A B C D, तो चारों में से कोई एक होगा, आप बताइए। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। तो जिसको आते हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा, जिसको क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो वो लेक्चर 1 को कंप्लीट देखेगा। लेक्चर 1 में जिसमें मैंने लेक्चर 1 को देखेगा जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू डेटर्मिनेंट आपको कराया था। ठीक है, उस वीडियो को देखेगा, उसमें इन दोनों के सॉल्यूशन हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए है डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो आपको बताना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ डिटर्मिनेंट क्या होता है फर्स्ट वीडियो में। ऑप्शन बी डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। क्या डिटर्मिनेंट एक वो नंबर होता है जो मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है, ठीक है, आपको बताना है। या फिर डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर केवल सिंगल मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है। एंड नन ऑफ दीज। तो आपको करना है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 का आंसर आपको करने हैं कमेंट सेक्शन में। और जिसको क्वेश्चन के आंसर आते हैं वो कमेंट सेक्शन में करेगा, और जिसको नहीं आते हैं वो मेरा लेक्चर नंबर 1 देखेगा। तो इसी के साथ ही आपका एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके।